परीक्षित जी कहते हैं महाराज अब हमें सृष्टि प्रक्रिया बताओ, ये संसार भगवान ने क्यों रचा, इसके रचने का कारण क्या है, और बनाया तो क्यों बनाया और कितना बनाया, आप विस्तार पूर्वक बताओ। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं सृष्टि प्रक्रिया का। सृष्टि प्रक्रिया वर्णन के पहले श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इसके लिए आपको विदुर मैत्रेय संवाद सुनना पड़ेगा। महाराज जी विदुर जी कौन है? अरे राजन विदुर जी कोई और नहीं तुम्हारे ही पूर्वज। यही प्रश्न विदुर जी ने एक बार मैत्रेय से भी किया था। क्या प्रश्न किया था? महाराज हमें भी सृष्टि प्रक्रिया बताओ, भगवान संसार क्यों बनाते हैं, भगवान का संसार बनाने के पीछे कारण क्या है। एक बार विदुर जी यत्र तत्र तीर्थों में भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी पहुंच गए। ज्ञान गुदड़ी में जब वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी में पहुंचे, जहां पर ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला है, तो लोग कहते हैं कि वहां विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई, वहां पर मिलन हुआ। ये विदुर जी वही हैं जो कौरव पक्ष में कौरवों का साथ देते थे, लेकिन जब कौरव अधर्म करने लगे तो कौरव का पक्ष छोड़कर के विदुर जी भाग गए थे। रामचरितमानस में विभीषण जी और कौरव पक्ष में विदुर जी दोनों धर्म के रूप हैं। और रामायण में जब विभीषण जी ने रावण का परित्याग कर दिया तो रावण की आयु घट गई, और महाभारत काल में जब विदुर जी ने कौरवों का परित्याग कर दिया तो विदुर जी कौरव पक्ष की आयु घट गई। हाँ, भारत का रूप थे, रामायण में विभीषण जी धर्म का। अस का ही चाला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही आयुहीन भय सब तब ही। जब विभीषण जी रावण का पक्ष छोड़कर गए तो रावण का विनाश हो गया, और विदुर जी कौरवों का पक्ष छोड़कर गए तो कौरवों का विनाश हो गया। ऐसे समझो साधु जी विदुर हैं धर्म के रूप। आपके घर में जब तक धर्म बना रहेगा आपका कोई विनाश नहीं कर सकता, चाहे कोई मारने आ जाए। जिस दिन आपके घर पर धर्म की जगह अधर्म ले लेगा उसी दिन आपका विनाश हो जाएगा। विदुर ने घर छोड़ा और तीर्थाटन निकले। आज तक लौटकर खबर नहीं ली। वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला में आहा जब मुलाकात हुई उद्धव से तो पूछा, अरे उद्धव कैसे हो? हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ कैसे हो? महाराज हम तो बढ़िया हैं। विदुर जी कहते उद्धव बताओ कहां है तुम्हारे वो नंदनंदन, कहां है वो तुम्हारे द्वारकाधीश, कहां है वो तुम्हारे कन्हैया, कहां है वो तुम्हारे सखा मित्र। हा इतना कहा ही कि विदुर की बात सुनकर के उद्धव की आंखें डबडबा गई, आंखें भर गई। लेकिन उद्धव ने विदुर को देखा तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के साथ करोड़। 2 आंखें उद्धव की, 4 मिले, 4 कौन? 2 आंखें उद्धव जी की, 2 आंखें विदुर जी की। सो 4 मिले 64 खिले। ये 64 कौन हंस गया?
64 कोई और नहीं, 32 दांत विदुर जी के, 32 दांत उद्धव जी के, तो 4 मिले 64 खिले, पर 20 रहे कर जोर। ये भैया 20 कौन हाथ जोड़े हुए हैं, 5 और 5 10, 10 उंगलियां उद्धव जी की और 10 उंगलियां विदुर जी की, तो 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के भक्त से भगवान के भक्त मिले, सुपुल के 7 करोड़। आनंद में 7 करोड़ भर गए। ये 7 करोड़ कौन है भैया? 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक शरीर में, तो विदुर जी के और उद्धव जी के दोनों के 7 करोड़ रोम पुलक गए दोनों को देख करके। अब तो आनंद छा गया। बड़े भाव से विदुर जी का मिलन हुआ और मिल करके, अच्छा किसी को अगर डाउट हो तो अपने रोम गिन भी सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को डाउट हो तो गिनती कर सकते हो, 3.5 करोड़ होते भी कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सीताराम। विदुर उद्धव जी कहते हैं, उद्धव कहाँ है आपके वो मनमोहन घनश्याम? उद्धव की आंखें भर गई। विदुर जी वो तो कब के शरीर पूर्ण कर चुके, लीला पूर्ण कर चुके हमारे ठाकुर जी। अरे लीला पूर्ण कर चुके, हाँ। महाभारत युद्ध का क्या हुआ, क्या होना था? विदुर जी महाभारत का युद्ध कब का हो गया, और महाभारत के युद्ध में पांडव विजयश्री को प्राप्त हुए, कौरव मारे गए। विदुर जी कहते वो तो मरने ही थे कौरवों को। भगवान सत्य है और सत्य के विरोध में जो खड़ा होता है उसका विनाश होता ही है। विदुर जी कहते हैं, उद्धव क्या कभी हमारे कन्हैया को हमारी याद आई? क्या द्वारकाधीश ने कभी हमारी बात की? क्या भगवान ने कभी हमारी कोई चर्चा की, या भगवान ने कभी हमारे बारे में कुछ कहा? उद्धव डबडबाई हुई आंखों से कहते हैं, हाँ मिले। भगवान ने 11 स्कंद का उपदेश तुम्हारे लिए ही सुनाया। क्या कहा भगवान? उद्धव कहते हैं, विदुर जी जब भगवान लीला पूर्ण करके जाने लगे तो हम उनके चरणों में बैठे थे और हमने भगवान की तरफ निहारा, भगवान ने हमारी तरफ निहारा, और दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो हमने हाथ जोड़कर कहा, सरकार कोई हमारे लिए आदेश। तो पता है क्या कहा द्वारकाधीश ने? विदुर जी ने पूछा, क्या कहा? द्वारकाधीश बोले, उद्धव और तो सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन हमारे एक परम प्रिय सखा का कर्ज चुकाना बाकी रह गया। किसका? उद्धव बोले, कोई और नहीं, आपका नाम लेकर के ठाकुर जी बोले कि हमने सबका कर्ज ऋण अपने ऊपर से चुका दिया, एक विदुर ऐसे हैं जिनका कर्ज हम अपने ऊपर से चुका नहीं पाए। आंखें भर गई, नेत्र डबडबा गए, अश्रुधार बहने लगी विदुर जी की। महाराज हमारा कर्ज, हमने ऐसा कौन सा कर्ज रखा भगवान के ऊपर जो भगवान चुका नहीं पाए? ऐसा कौन सा बोझ रख दिया जो भगवान अपनी लीला पूर्ण करते समय, जाते समय हमारी चर्चा कर रहे थे? ऐसा कौन सा बोझ है हमारे जीवन का जिसे भगवान अंतिम समय चर्चा करते रहे? ऐसी कौन सी वार्ता है? हमें बताओ ना। मन में हमारी बड़ी उत्सुकता, मन हमारा बड़ा खिन्न हो रहा। भगवान उद्धव कहते हैं, विदुर भगवान जब जा रहे थे तो भगवान कह रहे थे, उद्धव सबने हमारे साथ कुछ ना कुछ किया तो हमने उसके साथ वैसा ही किया, पर एक विदुर हैं, विदुर ने जिस भाव से हमारा स्वागत किया, विदुर ने जिस भाव से हमें वो साग खवाई, उद्धव हम आज जाते जाते भी उस साग का स्वाद नहीं भूल पा रहे हैं। विदुर रो पड़े, विदुर की आंखों में आंसू आ गए।
भगवान इतने दयालु हैं, मुझ जैसे अभागे का इतना भगवान ध्यान रखते। कहां मैं जो अधिकारी नहीं। भगवान को तो न्योता दुर्योधन के घर का था। भगवान तो 56 भोग त्याग करके मेरे यहां पर सूखी बासी साग खाने आए। हमारे घर पर भोजन भी नहीं थे भगवान। उद्धव, हमने ना कोई स्वागत किया, ना भगवान का कोई प्रसन्नता से स्वागत किया, ना साग ठीक से खवा पाए, ना प्रसाद पवा पाए। 56 भोग पाने वाले नंदन यशोदानंदन को सूखी साग खवा दी। और धन्य है यशोदानंदन, धन्य है जगतपति। उस साग का मूल्य की चर्चा भगवान जाते जाते कर रहे हैं। पता है विदुर ने क्या कहा, उद्धव ने क्या कहा? उद्धव कहते, विदुर तुम अपने आप को अभागी कहते हो, तुम अपने आप को अनाधिकारी कहते हो, पागल हो क्या? अरे तुम वही हो ठाट बाट में रहने वाले नंदनंदन। दुर्योधन की मेवाक पर ठोकर मारकर ठाकुर तुम्हारे घर बिना बुलाए चले गए और सूखी साग को, केले के छिलकों को गोविंद ने पा लिया। तुम अनाधिकारी नहीं, गोविंद के अधिकारी हो। तुम अनाधिकारी हो। और तो और विदुर, तुम अपने आप को अभागा मत करो, तुम अपने आप को अभागा मत कहो। तुम वो भाग्यशाली भक्त हो गोविंद के कि जब भगवान ने साग पा ली, जब भगवान ने केले के छिलके पा लिए, जब भगवान प्रसाद पाकर के तैयार हो गए, तो भगवान आपकी जांग पर बच्चों की भांति लेट गए। आपकी जंघा पर अपना सिर रख करके गोविंद सो गए। और गोविंद सोए तो सोए, भगवान की जो मकराकृति वाला कुंडल था, वो कुंडल आपकी जांघ में आज भी बना हुआ है, भगवान का चिन्ह बना हुआ है। तुम अपने आप को अभागा कहते हो। तुम तो वो भाग्यशाली हो जिनको भगवान ने अपने मकराकृति वाले कुंडल से चिन्हित कर दिया। आहा हा हा। विदुर रो पड़े।